किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। हम्म, तो कई सब क्या कर रहे हैं, एक और दिए हैं। तो हम इसी थोड़ा सा बता देते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद के हम संधि विच्छेद करेंगे तो बहुत प्लस पद, बहुत जो बहुत बार पद आएगा ना उसके कहेंगे बहुपद कहते हैं। नहीं तो फिर बोलेंगे A0, नहीं तो बोलेंगे क्या बोलेंगे A0 प्लस में A1 एक्स पावर 1 प्लस में A2 एक्स की पावर में 2 प्लस में A3 एक्स की पावर में 3 प्लस में डॉट 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 कहाँ तक AN एक्स पावर n के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे बहुपद कहते हैं। इसमें क्या है बहुपद, जिसमें एक से ज्यादा पद है ना, एक पद है, दो पद है, तीन पद है, अनंत पद है, इसे क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे। और नहीं तो शॉर्ट में बोला हूँ तो जिसमें बहुत ज्यादा पद है उसे क्या कहेंगे बहुपद कहते हैं। और बहुपद, बहुपद में पद इसमें से भी पद पढ़ना है, क्या पढ़ना है पद। जैसे ये जीरो हो गया तो कुछ एक पद हो गया, कुछ हो गया एक पद हो गया। फिर A2 है तो ये भी क्या है एक ही पद है, सब एक ही पद ना शामिल इसमें है, एक पद है। A1 A2 x2 x1 की ये A2 हो गया, फिर A3 फिर x पावर 3 सब क्या चाहिए एक पद है, दो पद एक ही पद है, ये भी एक ही पद है, इसमें एक और कोई पद ना शामिल है, इसमें भी एक पद, इसमें भी क्या है एक पद, इसमें भी क्या है एक पद है, इसे पद बोलते हैं, इसमें एक पद शामिल हो। अब गुणांक, बहुपद का पूछेगा गुणांक, क्या पूछेगा बहुपद का गुणांक। तो गुणांक किसे कहेंगे जिसमें चार में क्या हो अचर शामिल हो, चार में अचर शामिल हो। इसमें ये क्या है बहुपद का गुणांक है, फिर E1 क्या है बहुपद का गुणांक है। जैसे इसमें गुणांक हो ना बगल में, जो बगल में गुणांक होता है बहुपद के पद में उसे क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं। तो x की बगल में गुना है E1 है तो गुणांक हो गया। A2 भी क्या है गुणांक है, फिर A3 क्या है गुणांक, डॉट डॉट कहाँ तक AN भी क्या है गुणांक है। तो इससे क्या है गुणांक क्या है बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं। तो A1 A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN क्या है बहुपद का गुणांक कहते हैं। अब इसे तो लिखवा दिए थे, आपको लगा कि पद बहुपद कितने प्रकार के होते हैं पद के आधार पर। तो पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, क्या हो एक पद हो। जैसे में लिख लेंगे 2x², ये क्या पद है 3x², इसमें के भी पद है 5x², इसमें क्या है एक पद है। तो एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहेंगे एक पदी बहुपद। अब फिर बोलेगा कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, क्या हो दो पद हो उसे क्या कहेंगे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x² प्लस में 3x, देखो एक पद इसमें मिले और एक पद इसमें मिले, दो पद हो गया ना, द्विपदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं 5x² प्लस में 2 भी हो गया, क्या ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। और फिर लिख सकते हैं 3x² प्लस में 4, ये सब क्या है द्विपद है जिसमें दो पद शामिल हो, एक पद है दो पद है, जिसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब है अगला त्रिपदी बहुपद, क्या है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद शामिल हो, क्या हो तीन पद शामिल हो, क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में x² प्लस में चाहे x³ प्लस में 3x² और प्लस में 2, इसमें कितना पद शामिल है तीन पद शामिल हो, इसे क्या कहेंगे एक पद दो पद तीन पद, उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और ले सकते हैं जैसे 5x² प्लस में 4x प्लस में 4, क्या है तीन पद शामिल है, इसे क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या तक समझ में आ गया। अब चतुर्थ बहुपद, नहीं सर शून्य बहुपद, हाँ शून्य बहुपद, अगला क्या है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद किसे कहेंगे से, वैसा बहुपद जिसका गुणांक क्या हो शून्य हो और पावर भी क्या हो शून्य हो, शून्य बहुपद कहेंगे। ऐसे में रहेगा 0x², इसमें कितना और नंबर रखेंगे, जैसे 5 0x² है, 0x² प्लस में 0 5x और प्लस में 0 2 इसमें कितना हो जीरो है तो इसको कितना हो सब गुना करेंगे, कितना हो पावर यहाँ रहे तो 0 से गुना हो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा 0 है तो गुना 0 से गुना हो तो 0 हो जाएगा, इसमें भी क्या है 0 से गुना है तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या है शून्य बहुपद है, मैंने शून्य है 0 है, इसमें खाली शून्य लगा हुआ है तो गुणांक शून्य है, तो इसको क्या कर देगा सबके 0 कर देगा, इसका भी गुणांक यानी कि शून्य है इसको भी 0 कर देगा, तो इसको क्या कहेंगे शून्य बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें गुणांक शून्य हो उसे क्या कहेंगे शून्य बहुपद कहेंगे। अब अगला है कुछ अचर बहुपद, किसी है अचर बहुपद, अचर बहुपद,
अचर बहुपद। तो अचर बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल चर शामिल हो। क्या शामिल हो? अचर शामिल हो। क्या हो? अचर शामिल हो। जैसे में 5 माइनस में 6 ये सब कुछ है, चाहे ऐसे ले लो, 5 ले लो और माइनस में 6 ले लो, माइनस में 7 ले लो, माइनस में 2 ले लो, माइनस में √3 कुछ भी ले सकती है। ये सब क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। तो 5 है, माइनस में 6 है, 7 है, ये सब क्या है? माने काउंटिंग नंबर, जितना काउंटिंग नंबर है वो सब क्या है? अचर नंबर है। तो ये अचर बहुपद हो गया। अब घात के आधार पर क्या है? घात के आधार पर इसको करना है लास्ट और बता दिए तो अचर बहुपद। अचर बहुपद माने जिसमें गुणांक नहीं, अति नहीं होना चाहिए, एक संघात नहीं होना चाहिए। देखो अचर बताते हैं इसको, ये उतारना सब है, उतार लो बताते हैं। बीजे बिंदु कौशल ने सुधार लिए हैं, बहुपद कहलाता है। इसको शॉर्ट में बता दिए हैं, तो इसको और बढ़िया से लिखवाया था कल। बहुपद कहते हैं। पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है एक घाती बहुपद। क्या होता है? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। तो एक घाती वैसा बहुपद जिसका पावर एक घात हो। क्या हो? घात। घात समझता ना है, लेकिन ये वाली है, ये है, इसके पावर में 3 है, इसको कुछ बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इसको कुछ बोलते हैं? पावर। पावर माने इसको हिंदी में क्या है? घात। ये घात होता है, इसका घात होता है। तो एक पावर कितना है? क्यों 3 घात है। कितना घात है? 3 घात है। तो इसी तरह से एक घाती का रहा है। एक घाती बहुपद किसे कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, उसे क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद। या इसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रैखिक बहुपद जिसमें एक घात हो, जिससे रहेगा ये x1 रहेगा, जैसे रहेगा 5x रहेगा, प्लस में ये 1 है छुपल 2x रहेगा। तो इसे क्या है? एक घात है, इसे क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद कहेंगे। अब दूसरा सवाल है कुछ द्विघाती बहुपद। क्या? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 घात हो। क्या हो? 2 घात हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद के लिए एग्जांपल लेंगे 2x² प्लस में 3x। क्या है? 2x²। अधिकतम घात कितना है? यहाँ कितना समीकरण हो जाएगा, देखना है लास्ट में, देखना है कि इसका अधिकतम घात कितना है। तो 2 घात है, तो समझेंगे कि द्विघाती बहुपद है। नहीं किस रहता 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 रहता है। तो अपन भी कितना, ये नहीं दिखना कि पद है, इसमें पद क्यों है? 3 पद है, बाकी घात क्यों है? अधिकतम 2 है। क्या है? द्विघाती बहुपद है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 5x² प्लस में 6x और प्लस में 3। अधिकतम कितना घात है? 2 घात है, क्या है? द्विघाती बहुपद है। अगला सवाल त्रिघाती बहुपद। क्या है? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 घात हो। क्या हो? 3 घात, उससे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे में 3x³ प्लस में 5x² प्लस में 4x प्लस में 3। सब क्या है? अधिकतम कितना घात है? उधर देखना नहीं कि कितना घात है, बाकी देखना कि अधिकतम घात कितना है। अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। लिमिट नहीं कि शुरू में 3 घात रहेगा, ऐसे भी रह सकता है 2x² प्लस में 3 5x³ प्लस में 4x प्लस में 4। तो यहाँ नहीं देख रहे हैं, यही 2 घात होगा, कहूँ हो सकता है घात 3। तो यह घात अधिकतम कितना है? त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अब चौथा सवाल है चतुर्थ घात। चतुर्थ घाती बहुपद। घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद वैसा बहुपद जिसमें 4 घात हो। क्या कहेंगे? चतुर्घाती बहुपद कहेंगे। जैसे रहेगा 4x की पावर 4 प्लस में 5x³ प्लस में 3x² प्लस में 2। कितना घात है? 4 घात, इसे चतुर्घाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, और लिमिट नहीं कि यही घात रहेगा, इधर कहीं रह सकता है। उसको क्या करना है? इस श्रेणी क्रम में सजा देना, बढ़ते क्रम में
सजा के लिखा जाता है। तो 4x की पावर 4 प्लस में 5x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x और इसमें और भी प्लस में 2 प्लस में 2 इसे लिखेंगे चतुर्घाती बहुपद है। तो बस इतना ही रहता है और इसको अच्छा समझ लो बहुपद। बहुपद इसमें बहुपद को एक दो और भागों में बांटा गया है। बहुपद को दो और भागों में बांटा गया है। पहला है चार, क्या है चार है और दूसरा कुछ बोलते हैं अचर बोलते हैं। अच्छा तो चार जिसमें ABCD के तो जितना भी अक्षर होगा ABCD के जितना अक्षर भी होगा वो सब क्या है चार है। जैसे रहेगा A रहेगा B रहेगा C रहेगा X रहेगा Y रहेगा Z रहेगा जिसमें सब गुना होगा उनकी ABCD जहां दिख जाएगा वो सब कुछ ही है चार है। क्या है चार है। और गिनती की संख्या में जैसे 4 5 6 -6 3 -3 2 0 ये सब कुछ ही है अचर है। गिनती की संख्या जो भी शामिल हो जाएगा वो सब क्या है अचर है। और ABCD के जो भी अक्षर शामिल होगा उसको क्या है चर कहते हैं। TC लिख देंगे इसमें और आगे बढ़ेगा इसमें भी TC लिख देंगे इसमें और आगे बढ़ सकता है। इसको इतने डालो अब सीधे सवाल पे चलते हैं। इतने इसमें फॉर्मूला और इसमें डाल लो इस तरह से रहेगा ग्राफ। इस तरह से देखो ही इस तरह से ग्राफ दे होगा इस तरह से ग्राफ EX अच्छा है। अब इसको बोलते हैं X डैश अक्ष बोलते हैं। इसको कुछ बोलते हैं Y बोलते हैं इसको Y डैश अक्ष बोलते हैं। इसके निर्देशांक इसको कुछ बोलते हैं केंद्र बोलते हैं कुछ सेंटर। इसका शून्य को तो 0 0 होता है शून्य का संख्या कितना होता है 0 0 होता है। ठीक है। अब ग्राफ पूछेगा कि PX बराबर कुछ ही है X है तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूछेगा कि X अक्ष पर स्थित शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। X अक्ष पर स्थित शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कि X अक्ष पर रहेगा जैसे इस तरह से ग्राफ रहेगा इस तरह से ग्राफ कीजिए। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना है X अक्ष पर जितना कटान बिंदु है ना वो शून्य 1 गो शून्य 2 गो शून्य 3 गो शून्य और 4 गो शून्य 4 बार में काटा है तो कितना जगह PX बराबर 4 शून्य हो जाएगा। PX बराबर कितना जगह 4 शून्य। ये हमारा क्या हो गया आंसर। और मान किस तरह से ग्राफ रहेगा इस तरह से काटेगा इस तरह से काटेगा। इसमें शून्य की संख्या कितना है PX बराबर में 2 है। एक 2 बार काटा है शून्य की संख्या 2 आंसर। इस तरह सवाल है नहीं ये दूसरा सवाल होगा। इसमें अगला पूछना होगा जिससे में देखो दूसरा सवाल होगा इसमें दूसरा में बताना है और PX इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और दूसरा तीसरा इस तरह से समीकरण दिले रहेगा ग्राफ दिले रहेगा X रहेगा X डैश रहेगा Y रहेगा Y डैश कितनी रहेगा Y रहेगा। इसका निर्देशांक वो होता है 0 0 होता है। ठीक है। देखो अगर इस तरह की रहेगा बोला इसको कुछ बोलते हैं पाराबोला बोलते हैं या हाइपरबोला बोलते हैं। हाइपर में खड़ा रहेगा और नीचे में पाराबोला रहेगा। ठीक है। तो इस तरह के समीकरण रहेगा इस तरह से कि मन की रेखा खींचल रहेगा इस तरह से चाहे इस तरह से खींचल रहेगा। ठीक है। इससे कुछ हो जाए द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद इस तरह से जब भी देखिएगा ना समीकरण में जब भी ग्राफ में इस तरह से इसे मुड़ा हुआ देखिए ऊपर मुड़ा हुआ दिखा जाएगा क्या समझेंगे द्विघाती बहुपद समझेंगे। और फिर मान लो कि दूसरा सवाल में रहेगा इस तरह से इसे रहेगा और इस तरह से रहेगा। और मान लो कि एक सरल रेखा रहेगा क्या रहेगा सरल रेखा इसी तरह से काटा रहेगा सरल रेखा चाहे इसी तरह से रहेगा तो क्या है ये सब एक घाती है। मतलब कि एक सरल रेखा पर है ना एकदम सरल रेखा है तो रैखिक बहुपद कहते हैं ना रैखिक है ना सरल है ना मुझे है एक घाती बहुपद क्या है घाती बहुपद है क्या है एक घाती बहुपद। और मान लो किस तरह से रहेगा तीसरा सवाल रहेगा इस तरह से रहेगा और इस तरह से रहेगा। मान लो कि इसका कोई समीकरण नहीं बन रहा इस तरह से है इस तरह से है इसमें कोई मिल रहा है नहीं तो सरल रेखा बन रहा है नहीं तो पाराबोला बन रहा है नहीं बन रहा है
तो ना तो एक घाती है नहीं द्विघाती है। इस तरीके से जब टेढ़ा पूरा दिखाया जाएगा, जब एक ऊपर नहीं काटेगा, एक ऊपर काटेगा ना, इस तरह से चाहे ऊपर नीचे काटेगा चाहे कटेगा तो द्विघाती बहुपद कहेंगे। और एक सरल रेखा के रूप में काटेगा तो घाती बहुपद कहेंगे। और इसमें ना दोनों पर ना इतना तो पैराबोला है और नहीं सरल रेखा है, ना तो एक घाती है नहीं द्विघाती है। लिखेंगे कि न तो एक घाती है और न ही द्विघाती है। द्विघाती है इस प्रकार और संबंध दूसरे बताएंगे। इसको कर लो। इस तरह के देखिएगा पारबोला तो द्विघाती समझेंगे, सरल रेखा आएगा तो कैसे समझेंगे, घाती समझेंगे। और ये कुछ नहीं समझ में आएगा, ना पारबोला नहीं रखी गई है तो क्या, ना तो घाती नहीं द्विघाती बोल देंगे। दूसरा सवाल में है कि y बराबर कितना दिया है, y बराबर में px शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। y बराबर px शून्यकों की संख्या पूछा है। मान लो कि इस तरह से ग्राफ रहेगा, ग्राफ रहेगा इस तरह से रहेगा, इस तरह से ग्राफ रहेगा, ठीक है। देखिए x डैश y क्या है, y डैश इसकी निर्देशांक वो है और इसको 0 0 निर्देशांक, ठीक है। इस पर कहेगा कि y बराबर px है, मैं px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। मैंने px पर कितना बार काट लिया, मैंने कि x है, x है ना, x पर कितना बार काटा है उसको शून्य को, उतना शून्य हो जाएगा। मानो कि इस तरह से काटा है, इस तरह से काटा है, इसमें क्या शून्य है, दो बार काट ले तो 2 को शून्य हो जाएगा, हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसमें px पर कितना हो जाएगा शून्य की संख्या, px बराबर में 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक और ग्राफ ले लो, इस तरह से ले लो और मान लो कि इस तरह से इसे काट ले तो पूछेगा इसमें px बराबर कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, शून्य की संख्या हो गया 4 गो। अब मान लो किस तरह से रहेगा ग्राफ रहेगा, और ग्राफ रहेगा इस तरह से रहेगा, मान लो कि रहेगा इस तरह से काटेगा तो पूछेगा शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, px नहीं 0 हो जाएगा, केवल x पर काटना चाहिए। क्या रखा मुझे, केवल x अक्ष पर, देखो x अक्ष पर काट लेना, केवल x अक्ष पर शून्य की संख्या, y पर नहीं लेना है, y पर काटे तब लेते हैं, y पर नहीं काट लो काहे कह रहा कि px की शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, px बराबर में 0 हो जाएगा। इस तरह से रहेगा सवाल, दूसरे सवाल में सब बन जाएगा। इसको कर एग्जांपल में तीसरा भी जस्ट ये वाली सवाल है। तो खत्म में चैप्टर हो गया, एक्सरसाइज हम लोग खत्म हो गया। एक्सरसाइज 2.2 में चलना है। 2.2 में चलने के लिए दिया गया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर कुछ होता है, द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद ax² प्लस में bx प्लस में c। कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, कुछ बोलेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र है, क्या है सूत्र है। कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद का सूत्र बोले, कुछ बोलेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c, ये द्विघात बहुपद सूत्र होता है। मान लेंगे कि कहेगा कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, द्विघात बहुपद का दो शून्यक, अल्फा और बीटा है, क्या है अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होता है, वो अल्फा होता है वो बीटा होता है, दो शून्यक। तो पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, शून्यकों का योग के बराबर। द्विघात बहुपद की पूछेगा, द्विघात बहुपद के ये देखो
तो उतारना नहीं है, हम लिखते हम टाइम देंगे उदाहरण के लिए। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछेगा, ठीक है, शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन माने हैं, अल्फा और बीटा माने हैं। तो शून्यकों का योग, तो योग में कुछ होता है प्लस होता है, अल्फा प्लस में बीटा, शून्यकों का योग हो गया। बराबर में शून्यकों का योग बोलेगा तो कुछ होता है अल्फा प्लस में बीटा, और इसमें से क्या लिया जाता है, एक से गुणन क्या लेता है, ये बी, ये बी लेता है, इसको ये लिया जाता है, मतलब कि माइनस बी क्या है, ये हमेशा फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा में कुछ होता है ए होता है। तो याद कर लेना, कोई पूछ देगा कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलेंगे माइनस बी बाई ए बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पूछेगा देगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछेगा। तो द्विघात गुणन शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा है, तो क्या करेंगे शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से अल्फा लिखा जाता है और इस तरह से अल्फा भी लिखा जाता है, ठीक है। ये भी अल्फा है और वो भी अल्फा है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये भी अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल में कौन सी गुणन है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर इसमें लिया जाता है अचर पद को, इसको लिया जाता है, कुछ हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल कितना हो गया, सी बाई ए। देखो द्विघात सूत्र होता है, नहीं द्विघात सूत्र नहीं होता, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी प्लस में सी होता है। और द्विघात बहुपद के शून्यकों का शून्य दो शून्य कौन कौन, अल्फा और बीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। तीन पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ माइनस बी बाई ए। और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ सी बाई ए। ये सब सवाल पूछेगा, इसको याद करना है, इसको उतारो। सब आ गए, इसको उतारो।